हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। नाश्ता करने जा रही हूँ मैं नीचे। नाश्ते में है नहारी। यहाँ आए वक्त ही नहारी खाने को मिलता मेरे को। आज कैसा दिल बोल रहा है मालूम मेरे को, बस मैं कहीं जाऊँ और ऐसा पड़ जाऊँ और उन लोग मेरा ऐसा हेड मसाज कर दो, फेशियल कर दो। बेसिकली आई वांट अ पैम्पर डे। एनीवेज चलो नीचे जाएंगे। हाय दाद, नाश्ता करे दाद? गुड। इनका हो गया खाना, चल रहा है अभी तक। या अल्लाह हो गया। आई ओ गिरा दिए यानू पूरे टॉयज को हाँ। पूरों को ऑल एक्टिव मोड लगाना पड़ा। आप लोग हैं बिगाड़ते हैं यहाँ पे उसको पूरा गेम खिला खिला के खिलाना। मैं खाली सीधा घर पे ए देखो कैसा बैठती देखो इन्हें। यानी व्हाट इज दिस बिहेवियर, व्हाट इज दिस बिहेवियर, व्हाई इज योर फुट ऑन द टेबल। मेरे को भी देखो आदत है, मैं ऐसा पैरान चढ़ा लेके बैठती हूँ। मैं आज तक कुर्सी पे ऐसा पैरान नीचे रख के तमीज से नहीं बैठी। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को आदत है, मेरे को नहीं आता, मेरे को बेचैनी होती। तो या मैं फोल्ड करके बैठती हूँ पैरा, या तो मैं ऐसे सोफे पे भी बैठी तो पैरा ऐसे ऊपर रख के बैठती हूँ। सो मेरी आदत है इसको। मैं तो ऐसा घर पे इनको खामोश हाई चेयर पे बिठाती हूँ और खाना खिलाती हूँ। कोई डांट के नहीं खिलाते हो उन्हें, सुकून से उनके यहाँ पे सामने है सो फिजेट स्पिनर्स के जैसा लगे हुए रहते, सक्शन टॉय खेल लेते हुए उसके साथ खिलाती हूँ मैं उसको। खाती आराम से। ट्रैप क्या रहता, यू नो हाई चेयर पे ही बिठा के खिलाना रहता खाना। हाँ तो वो डिस्ट्रैक्टेड रहती उन्हें। डिस्ट्रैक्टेड रहे तो डिस्ट्रैक्टेड रहे तो अच्छा नहीं रहता। दे कैन चोक व्हेन दे आर डिस्ट्रैक्टेड। यस, दे नीड टू कंसंट्रेट ऑन देयर फूड। जो लोग सेंस है उनकी। हाँ। ब्रेकफास्ट हो गया, मैं थोड़ी देर बस रेस्ट कर लूँगी। यानू आते फिर थोड़ी देर में, उनको नैप टाइम रहता उनका, तो उनको सुलाना रहता जब तक है। सो रेस्ट करते हुए थोड़े काम है मेरे को करने के, लाइक थोड़े ब्रांड के चीज़ें एडिट वेडिट करना है, वो कर लेती हूँ। फिर देखेंगे आज का दिन क्या कर सकते, बिकॉज़ बाहर जाने का दिल तो है बट हिम्मत नहीं है। लेट्स सी गाइज। फिर से 2 घंटे की बेहतरीन नींद के बाद उठी हूँ मैं। 4:30 हो गया। आई डिडंट इवन नो मम्मा हैड टू कम वेक मी अप। वैसे लंच करना है। वी हैव चिकन का सालन, यमी दाल फ्राई, सैलड एंड ये रोटी है, ये राइस है। बाबा और मम्मा जाके परसों यानू के लिए इतनी वसी शॉपिंग करके आए। बाबा तो भाई ऑब्सेस्ड हो गए शॉपिंग करने से यानू के लिए। जिंदगी में शॉपिंग को नहीं जानने वाले। हाँ शॉपिंग अगर बाहर वक्त घुस जा रही दुकान में। सुबह में क्या बोले मालूम बाबा, जब उन्हें आएंगे जब मैं नया टॉय लेके आऊंगा करते इसके लिए। ओह माय गॉड। यानू है सो खुद ही अपने कपड़े निकाल ले रहे हैं इसमें से। इनको ही डाल दो इसमें, इतना बड़ा पैकेट है ये। क्या क्या है यानू? ओह माय गॉश, लुक एट दिस ब्यूटीफुल फ्रॉक। वाओ, आई एम अ लव बग। ओह सो क्यूट। फ्रॉक्स हैं, कार्डिगन्स हैं, क्या क्या तो भी हैं। क्या क्या लेके आए? मम्मा को लेके गए थे शादी के टाइम शॉपिंग के लिए। लेके क्या? अच्छा थोड़े महीने पड़े नहीं, अभी पहने वैसे लोग पूरे। अब आई डोंट नो उसको कितने क्या आते कि क्या है। हाँ ये थोड़े छोटे ही दिख रहे हैं। न्यू बॉर्न मम्मा, न्यू बॉर्न लिखा हुआ है इस पे। मम्मा आप गए थे साथ में। ये न्यू बॉर्न है, ये भी न्यू बॉर्न दिख रहा है। 1 to 3 months मम्मा। उठा लेके लेके आए। देखने में छोटे छोटे दिख रहे हैं। घर वाले को मैं बोली शो में बिटवीन 6 to 12 कैसा समझूंगी, वो मैं देखी नहीं। पूरे 6 to 12 बताते बताते बीच में डाल दिया, शायद मैंने नोट करी। यानू पढ़ो उस पे क्या लिखा हुआ है। इज इट योर साइज? इज इट योर साइज? ओके, विच वन डू यू वांट टू वेयर? कौन सा पहनेंगे? ओह कांट डिसाइड। हाँ अच्छा। इसमें ऐसो पार्टी वेयर है जी। ये तो अच्छा खासा ये बड़े ही हैं। सो क्यूट। दावत आना आप कुछ पहनने उन अच्छे पूरे लाइट हैं, कॉटन के हैं और ये पूरे बड़े बड़े साइजेस के लाए। थैंक गॉड, ये पहने जैसे भी रहता है। और लॉन्ग स्लीव डिटेलिंग देखो जीन की, और ऐसे हैवी नहीं है, सो दैट्स गुड। ओढ़नी, लुक एट द ओढ़नी। मेरे को बच्चों के कपड़ों में वेस्टर्न वेयर से ज़्यादा इंडियन वेयर बड़ा क्यूट दिखता भाई। इतने इतने सर के ओढ़नियाँ, इतने इतने सर के पैजामे।
टू क्यूट। सो हमारे घर में यानू है सो किसी के पास नहीं जाते अगर बाबा सामने रहे तो अभी है सो उनको टेस्ट करने वाले हैं सिंस शी हैज स्टार्टेड क्रॉलिंग माशाल्लाह। एक साइड मैं रहूँगी एक साइड बाबा रहेंगे। मम्मा इज नॉट इवन इन द रनिंग क्योंकि मम्मा के पास उन्हें जातीश नहीं, हालांकि बेचारे मम्मा ही जैसे यू नो यहाँ तो ख्याल रखते पूरा उसका। अब बस तो खैर हाँ बस क्वालिफाई भी नहीं करता। सो वील सी नाउ। आओ जी आज यार कम coming yes coming yes यानू इधर आओ इधर। आपको देख के स्माइल करके That was embarrassing. बड़ा embarrassing loss था वो। but she loves बाबा। मैं क्या करूँ बाबा के साथ she has the best time with बाबा क्योंकि बाबा keeps her entertained 24/7। उन्हें कंटिन्यूसली बाबा उसके साथ खेलते बात करते लाइक उन्हें बोर ही नहीं होती बाबा के साथ रही तो सो। और वैसे भी बाबा को उन्हें कभी कभी देखती ना, मेरे साथ तो रोज रहती सो दैट्स व्हाई। हाय गाइस इट्स द नेक्स्ट डे। सुबह हो गई और आज बहुत स्पेशल डे है। आज ऐसा दिन है जिसका आप लोग 1 साल से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली मैं हैदराबाद डायरीज में वापस आ रही हूँ। आज ऐसा पहला शूट है, बहुत अजीब दिख रहा नॉट गोना लाई क्योंकि मैं ऐसा लाइक आई सेड 1 साल से बिल्कुल भी यू नो शूट्स नहीं कर रही थी। जो भी कर रही थी मैं इंस्टाग्राम पे ऐसा अपना रील्स बना रही थी। तो एक्टिंग करके ज़माना हो गया, देखेंगे कैसा फील होता जाके सेट पे। अभी ऐसा उतना किक इन नहीं हुआ मेरे को, मे बी लाइक वंस आई एम ऑन सेट एंड वंस दे से एक्शन जब मेरे को थोड़ा हिट होने वाला है। पर उससे पहले मेरे को अभी जल्दी रेडी होना है। आई नीड टू गो टू पापा बेयर क्योंकि मेरे को मेरे बाल सेट करना है। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फील कर रही हूँ ओके बट लेट्स सी। तो ज़रा बाला वाला सेट करके पहला दिन है अच्छा जाएंगे और टाइम पे जाने का इरादा है मेरा फॉर द फर्स्ट टाइम। सो लेट्स जस्ट क्विकली हैव आवर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है खड़ी दाल, अंडा, रोटी। हो गई मैं रेडी और यानू भी रेडी है। पहली बार यानू को शूट पे साथ लेके जा रही हूँ मैं ऑब्वियसली बिकॉज इससे पहले उन्हें पैदा ही नहीं हुए थे तो मम्मा को भी साथ रखना पड़ रहा है। बट एनीवेज वी आर रेडी एंड देखेंगे आज का शूट कैसा जाता। पहुंच गए हम लोग शूट के लिए। काफ़ी भारी बोझ है मेरे कंधों पे। एक ऐसा मेरा बैग है, एक यानू का बैग है। मम्मा भी फर्स्ट टाइम आ रहे शूट पे मेरे साथ यानू के तो फिल्म में। आज ऐसा दूसरी जगह है शूट, इट्स नॉट इन द यूजुअल हाउस, इट्स अ डिफरेंट हाउस बिकॉज डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। पहुँचते पहुँचते लेट ही हो गया मेरे को, 1 घंटा लेट है हम लोग। बट अगर मैं शूट पे लेट नहीं आई तो क्या मज़ा है, कैसा फील होगा इन लोगों को कि ज़ैनब वापस आ गई बोल के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लर करना है क्या? वो काउंटर स्ट्राइक में ऑलरेडी जेल लेके रहता था। Guess who's back? क्या हुआ मेरी खुशी में ब्लॉग शुरू कर दिए तो अब तुम्हारे तो व्यूज आते हैं। नहीं मैं वही बोल रही थी कि अगर मैं लेट नहीं आई तो कैसा फील होगा इन लोगों को कि मैं वापस आ गई बोल के। मैं 2 बजे तुम्हारा डाल के चला था स्केड्यूल। या सी यू नो मी गाइस मेरा पहला टेक होने वाला है अभी। ऐसा न्यू फीलिंग आ रही मेरे को बट मैं वाज जस्ट सेइंग कि ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत टाइम हो गया बोल के। तो इसको देख इतनी खुशी। वो कौन सा कैमरा है? खुशी मुझे ऑस्मो है, तुम्हारे पास था नहीं एक जमाने में। लेकिन ये नया कैमरा फ्री वाला। हाँ वो दिखा करती सुनो, उसका भी डेटा उसके फोन में डाल के एडिट करती, वो उसमें कर ले डेटा लेकिन फोन। अरे ऑब्वियस थी भाई, उन्हें 7वें आसमान में भी चले गए तो नीचे आ गए जमीन पे पानी पी के आती बोल के फिर मैं कर रही थी बीच में
लाइक मैं फाइनल कट है सो ले ली थी कहीं से तो भी तो मैं कर रही थी एडिट बट मैं टू मच हो रहा। तुम भी कम कर रहे क्या? तुम अल्लू इंस्टा पे शिफ्ट हो गए देखी मैं। अब क्या करूं 2 महीने से यूट्यूब बंद है ना। आपको कैसा दिखा यार? अरे आप लोग कहाँ बोलना कि आपको कैसा हमारे को दिखा? तो बहुत अच्छा दिखा भाई। ऑब्वियसली आपको हमेशा मिस करते थे हमारे शूट पे। हाँ। एक कमी रहती थी जो आज पूरी हुई। ऐसा दिखा। आपको कैसा दिखा? मेरे को तो क्रेजी दिखा। हाँ वापस एक्टिंग करके मैं- कैसा दिखा तुम्हारे? वापस एक्टिंग करके मैं सोची थी कि ऐसा थोड़ा भूल जाऊंगी मैं या नहीं आएगा। वो स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा हुआ हाँ, लेकिन लाइट तो मजा- नर्वसनेस वापिस आ बट गए। हाँ फिर आई वाज लाइक होम ग्राउंड। Guys, इन्होंने फीडबैक लेते हुए कैसा काम करे बोल के, जैसा कि इतने दिनों से ब्रेक पे थे, इन्होंने ब्लॉगर बना रहे थे, इन्होंने भी ब्लॉगर बना रहे थे, लेकिन इनका तो काम है सबसे feedback, सबको खुश रखना, अच्छे से रहना सबके साथ। और आप ये देखते हुए भाई मैं मुझसे देख तुम क्या कर रहे हैं? व्हाट इज दैट? स्नैपचैट? वैसे एक ही दिन का शूट था बट कोई इंसान बहुत ज्यादा ही रीटेक्स लिया है। मेरे पता थे भाई कैसा दिखा आपको वापस? नहीं भाई, आपके बच्चे में मेरे को नहीं पर पता ऐसे था। बीच में थोड़ा लाइट भी चली गई थी ये वो भी हो रहा था तो ऐसे थोड़ा शूट एक्सटेंड हो गया तो कल भी ऐसा आना पड़ेगा। नहीं तो एक ही दिन का शूट था तो मैं ऐसे लास्ट में मेरे को थोड़ी लाइट चक्कर भी आ रही थी। लाइक थोड़ा लाइट एंजाइटी हो रही थी मेरे को। तो गाइस मैं उसको बेहोश कराया था बोलता था अरे मेरे जहन कैसा हो गया बोल के 50,000 व्यूज आए थे मेरा चैनल वापस आया था मोनेटाइजेशन तुम खाली आ रहे हो तुम जान दो तुम्हारा चैनल पासवर्ड भूल गया और ऊपर से जरा वो भी हटा दिया मैंने क्या था उसके ऊपर टूमस्टोन भी लग गया। हटा दिया फिर से एक साल तक बंद था। हाँ इन्हों मोनेटाइजेशन जाता इन्हों फिर एक ब्लॉग डालते वो वापस आता फिर चले जाता वही मेरा डिस्प्ले टूटा हाँ। हुआ है एडिट कर मैं भी शुरू करना चाह रहा हूँ यूट्यूब चैनल। तो कई गुने कर जब रहे हैं। यूट्यूब बंद कर दो वाइट बच्चे बात आ जाओ उन्होंने आए थे नहीं आप तो लेते ही थे ना आप तो व्लॉग्स करते ही थे तो आप क्या Vlogs? यूट्यूब चैनल एज इन व्हाट? कुछ तो भी ऐसी पॉडकास्ट पॉडकास्ट हम भी शुरू करे थे एक द लेजी पॉडकास्ट बोल के जिसपे एक ही एपिसोड आया बिकॉज इट्स लेजी पॉडकास्ट। हम लोग हाल ही सोचते ये टॉपिक पे करेंगे ये टॉपिक पे करेंगे हाँ कल करेंगे बोल के देन वी नेवर मीट ईच अदर। एक मैं बोलती हूँ आपको एक्सपीरियंस से जी एक 10 एपिसोड शूट करे बाद शुरू कर कर क्या गाइस माय बेबी माय जान माय यानू जान कोऑपरेटेड एज यूजुअल। बेचारी छोटी है सो अंदर खेल ले रही थी रूम में एंड देन फिर सो गई थी। अभी भी सो रहे हैं चुनू बट नाउ वी हैव टू गो होम। आज का डे 1 एंड हो गया। अब कल है सो 3-4 घंटे की शूट रहेंगी तो वो भी आके जल्दी ख़त्म करके चले जाना एंड देन विल बी डन। घर वापस आके नमाज पढ़ गई मैं सोफे पे बिकॉज फिर रात को आ गए लिटरली क्योंकि मैं इतनी देर तक लाइक बिना रेस्ट करे आई haven't been like that for a very long time। तो आज शूट पानी बहुत ऐसे नहीं पीती पे क्या? लाइक रेस्ट ऐसा कुछ हो रहा नहीं था मेरा। इट्स नॉट लाइक मैं जाके लेट जा रही थी या फिर नैप ले रही थी Actually, ऐसा कुछ भी नहीं। she was लाइक reaching for a कंटिन्यूसली bottle. आई वाज ईदर सिटिंग या स्टैंडिंग। ऊपर से मैं ड्राइव करके गई ड्राइव करके आई। आई एम सो टायर्ड मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। अब तो मैं बोल दी कि कल तो मैं हरगिज ड्राइव करके नहीं जाऊंगी प्लीज मेरे को कोई पिक एंड ड्रॉप कर दो बोल के बिकॉज आई एम रियली एग्जॉस्टेड। अब ऐसा डिनर टाइम है। डिनर में आए मजे की चीज़ा। ये है तंदूरी चिकन। ये चिकन कबाब्स है ये सिद्दीकी कबाब्स के विच आर सो गुड। जो भी खाए उन लोगों को मालूम। एंड यहाँ पे ग्रिल्ड चिकन। तो ग्रिल्ड चिकन और रुमाली रोटी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आता और कहीं ज़माना हो गया मेरे को खा के तो मैं बोली आज वो घड़ी आ गई कि खाएंगे बोल के तो वो मंगाई मैं। बस कुछ स्पेशल आ रहा है सुनी मैं May 31 और 1 जून को। व्हाट इज इट? जिसको नहीं मालूम शर्म करो रे तुम ना जिसको नहीं मालूम। डिलीट करो पहले। बाबा ऐसे बड़ा हो जाते हैं अब्बास। हाय अब्बास ये ऐसा कैसा बोल दिया डिलीट करो बोल के। तो क्या है भाई What else? What else we here for? आंगन आ रहा है गाइस जिसको नहीं मालूम आई एम श्योर आप लोगों को मालूम है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड इट बट जिनको नहीं मालूम 31 मई एंड 1 जून को आंगन होने वाला है एंड एज यूजुअल क्रेजी होने वाला है। तो आ जाओ। स्टॉल बुकिंग्स अभी भी ओपन है। ऑलमोस्ट लाइक 70% स्टॉल्स सोल्ड आउट है तो बाकी के थोड़े जो बचे हुए हैं इफ़ यू गाइज वांट टू बुक अ स्टॉल डिटेल्स यहाँ पे है स्क्रीन पे एंड डिस्क्रिप्शन में भी है एंड बुक क्योंकि जल्दी चले जा रहे हैं स्टॉल्स। फूड स्टॉल्स तो 3 या 4 ही बचे हुए हैं खाली तो जल्दी बुक करो एंड आई विल सी यू गाइज इन आंगन।
गाइस आज हम लोग टेक 2 करने वाले हैं Who Yanu loves more. I mean she loves me more, I know, but anyways अभी उन्होंने नींद में है तो टेक्निकली उनको मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि अगर ये बच्ची मेरे पास नहीं आई तो उनके नाना ही सुलाएंगे फिर उनको, which is impossible. तो लेट्स सी. यानू रिकॉर्डिंग नहीं करना, रिकॉर्डिंग इधर जा तुम. इधर मम्मा देखो बीच में कम चुनानी कम कर दे. मैं भी नहीं चुनानी. अरे आपके पास ही है, आपके पास. खुश हो जाओ, खुश हो जाओ. डायरेक्शन चेंज कर. आप हाथ तक नहीं बेटे, जरा मां गिरती बोल के. नहीं गिरती हूं. आप संभालो. चलो पुश. चलो वेल डन. अभी भी देख के चलो. Okay guys, आज का व्लॉग यहीं तक था. अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. I will see you guys in the next video. Until then, stay safe, stay happy, and don't forget to live untamed. Bye. Yeah.